सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन इस तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। आज गुरुवार का दिन है। आज बहुत जगहों पर अपने प्रेमी जनों ने 12 घंटे का ये जाप का आयोजन किया है, जहां पर लोग सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का इस महामंत्र का जाप 12 घंटे कंटिन्यू लोगों ने किया है। मालिक की दया, उनकी कृपा से ये पूर्ण हुआ है। हर प्रत्येक बृहस्पतिवार को इस आश्रम पर भी इस महामंत्र का जाप 12 घंटे होता है। यही वो धर्म का क्षेत्र होता है जहां हम आप सब बैठ करके धर्म पर, अध्यात्म पर, ज्ञान, भक्ति और शक्ति और वैराग्य पर एक विशेष रूप से आध्यात्मिक सत्संग सभा का आयोजन करते हैं। आज सांध्य बेला की इस रात्रि में हम आप सब इस पावन पवित्र धरा पर बैठे हुए हैं। यह नैमिषारण्य की ये पावन पुनीत धरा, ये इस मृतलोक में ही नहीं देवलोक में भी पूजनीय मानी गई है। तीनों लोकों में इस पवित्र स्थली को, इस मृतलोक की सबसे पवित्र भूमि में इसे मान्यता मिली है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज जब संसार में मानवता तार तार हो गई, पूरे संसार में त्राहि त्राहि मचा हुआ है, कोलाहल हो रहा है। संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, जैसे भी हो, हर व्यक्ति परेशान, हताश और निराश है कि आने वाला समय क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम आप सब या संसार के लोग बचेंगे। ये भावना आज प्रत्येक व्यक्ति के अंदर घर कर गई है। ऐसे समय में नाना पंथ, तमाम धर्म हैं, तमाम पंथ हैं, तमाम मत और मतांतर हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने लक्ष्य हैं और अपने अपने रास्ते हैं। लेकिन जहां पर लोगों को एक ताकत बनकर के पहुंचना चाहिए था, वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि अभी तो कलयुग का बहुत समय शेष है, इतनी जल्दी कलयुग कहाँ जाने वाला है और कहाँ सतयुग आने वाला है। ऐसी भावनाएं सभी धर्मों के अंदर, चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, यहूदी धर्म हो, कोई बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सभी धर्मों के
धर्मावलंबियों के अंदर में ये भावना बैठी हुई है। लेकिन जब हम अपने पूर्वजों के संज्ञान को लेते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्य का उद्धरण करते हैं, हम रामायण सुनते हैं, गीता सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, वेद और पुराण और उन ग्रंथों की संरचना को अध्ययन करते हैं, उसके बाद आकलन करना चाहिए कि सतयुग में कितना पाप हुआ था। मात्र 1 अंश पाप हुआ था। द्वापर में 2 अंश हुआ, त्रेता में 2 अंश हुआ, और द्वापर में 3 अंश हुआ, और कलिकाल में ये 4 अंश का पाप पूरा हो गया। 1 अंश के पाप में अवतारी शक्तियों को इस मृतलोक में जन्म लेना पड़ा। 2 अंश के पाप में पुनः अवतारी शक्तियों को आना पड़ा। 3 अंश के पाप में अवतारी शक्तियों को इस मृतलोक में आना पड़ा। आज जब इस कलिकाल के इस भयानक रूप में पूरा संसार जल रहा है, अत्याचार की कोई सीमा नहीं रह गई, संसार त्राहि त्राहि कर रहा है, पाप से ये पृथ्वी बोझिल होती जा रही है। अगर 3 लाख सद्गुरु इस भूमि के अंदर न बैठे होते तो आज एक महाप्रलय की तरफ ये संसार बढ़ गया होता और लोगों को एक रास्ता नहीं मिलता, सब कुछ समाप्त हो जाता। तो जैसे ये पृथ्वी और आकाश, सूर्य और चंद्रमा, ये सब कुछ बनाने के लिए सत्पुरुष को बड़े बड़े विधानों की रचना करनी पड़ी, सारी तैयारियां करनी पड़ी, सारी मसाले की व्यवस्था करनी पड़ी, तब जाकर के ये सब व्यवस्थाएं हो पाई। आज जब अगर महाप्रलय हो जाए तो क्या होगा? कई लाख वर्ष तक ये सब ऐसे वीरान हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज ये क्यों होने जा रहा है? हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुदेव ने क्यों ये बहुत पहले से एक नारा दिया कि कलयुग में कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। तो कलयुग में कलयुग गया भी नहीं और सतयुग आया भी नहीं। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। तो कहीं दिखाई नहीं देता कि कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है, क्योंकि कलयुग की तो पराकाष्ठा तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अभी आपने जो घटनाक्रम हाथरस का देखा, सुना, वो भी एक कलयुग का भयानक रूप था। वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बहन थी, जो एक भीभत्स दृश्य देश और दुनिया के सामने आया। वो क्या था? वो भी एक कलयुग का जीता जागता एक उदाहरण था कि कलयुग में किस तरीके से पापी, अत्याचारी, व्यभिचारी किस तरीके से विचरण करते हैं और क्या क्या करते हैं। और एक मां बाप हताश और निराश, पैर पकड़ने के बाद भी, शासन प्रशासन के पैर पकड़ने के बाद भी वो मां बाप अपने बच्ची की लाश ना पा सके। क्यों? यह एक कलयुग का एक रूप है। इसीलिए कहा गया है कि जिस देश का राजा जब बेलगाम हो जाए, राजा ना समझ हो जाए, जिस राज में जनता के ऊपर अत्याचार होने लगे, जनता त्राहि त्राहि करने लगे, तो जनता की जिम्मेदारी होती है कि उस राजा को सत्ता से हटा दे। लेकिन जब जनता निर्णय नहीं ले पा रही है, तो महात्माओं की जिम्मेदारी बनती है कि महात्मा जो हैं इस कार्य को इस तरीके से करें जैसे इस तरीके से राजा का रहना अशुभ होता है।
अशुभ होता है। इसलिए अशुभ होता है कि संसार ये में अच्छे कार्य करने वाले बहुत कम होते हैं। तो आज ये कलिकाल, आज देखिए खुलेआम शराब, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 60 वर्षों तक एक अभियान चलाया शाकाहारी बनने का। गांव कस्बों को नहीं छोड़ा, जंगलों पहाड़ों को नहीं छोड़ा, पेड़ों पौधों को नहीं छोड़ा। सब जगह लोगों से जा जा करके अलग जगवाई कि शाकाहारी हो जाओ, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। कोई शाकाहारी, हमारी सरकारें बड़े पैमाने पर मांस का व्यापार, शराब का व्यापार करने में तुली है। कोई सरकार कहती है कि हमें इसमें फायदा है, कोई कहते हैं उसमें फायदा है। ये थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ये कलयुग का रूप है, ये सतयुग का रूप नहीं है, ये कलयुग का रूप है। जिस कलयुग के रूप को हटाने के लिए, जिस कलयुग के राज्य को समाप्त करने के लिए हमारे महात्माओं ने, हमारे मनीषियों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत कठोर से कठोर साधना किया, और इतनी कठोर साधना करने के बाद इस युग को बदलने में अपने लक्ष्य की तरफ वो आगे बढ़ गए। जब ये देखा कि यहां रह करके हम इस कार्य को अंजाम नहीं दे सकते, तो अपना दूसरा रास्ता तैयार कर लिया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, कि चाहे मुझे 400 वर्ष इस मृतलोक में रहना पड़े, जब तक मेरा कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं जाने वाला नहीं। लेकिन आज एक दूसरा रूप सामने आकर के खड़ा हो गया, तमाम रास्ते बन गए, तमाम योजनाएं चल पड़ी। सतयुग लाने की तैयारी को लोग भूल गए, सतयुग लाने की तैयारी को लोग भूल गए कि सतयुग आएगा कैसे और कलयुग जाएगा कैसे। आज सत्योम जय गुरुदेव सतयुग तीर्थ, जो इस 88,000 ऋषियों की पावन इस तपोस्थली पर बनाया गया है, इसका एक आध्यात्मिक रूप है और एक राजनैतिक रूप है। आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान पूरे संसार में 5 नवंबर से अपने लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेकिन उसी का 21 अक्टूबर 2020 को इस पावन पवित्र स्थली पर युग परिवर्तन सतयुग स्थापना महायज्ञ की इस धर्म ध्वजा को लगाने के बाद 1001 कलश दीपक जलाने के बाद, चारों दिशाओं की अखंड ज्योति जलाने के बाद, वहीं से हम आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान प्रारंभ करेंगे। आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति है क्या? कि जिस देश में जब धर्म लुप्त होने लगे, धर्म सुप्तावस्था में जाने लगे, धर्म के दरवाजे बंद हो जाएं, ज्ञान के दरवाजे बंद हो जाएं, भक्ति के दरवाजे बंद हो जाएं, संन्यास आश्रम में जाने वालों के दरवाजे बंद हो जाएं, तो उसे कहा जाता है कि धर्म लोप होने लगा। जिस देश में धर्म लोप होने का दूसरा रास्ता, जिस देश में शराब का व्यापार होने लगे, जिस देश में मांस का व्यापार होने लगे, जिस देश में व्यभिचारियों की संख्या बढ़ती चली जाए, उस देश में धर्म लोप होने लगता है। फिर
धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म वो चीज है जो हमेशा लोग को जागृत रखता है, ज्ञान से और भक्ति से और आत्मा और परमात्मा के मिलन के विचारों से वह व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है, वो सुप्ता अवस्था में नहीं होता, वो जागृत अवस्था में। इसे कहते हैं धर्म। और जहां एक अच्छा संस्कार होता है, एक अच्छा विचार होता है, एक अच्छा कार्य होता है, वो भी धर्म की एक मर्यादा होती है, और उस धर्म की मर्यादा में ये सब बंधे होते हैं, जिसका आज तक हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं ने बड़ी व्याख्या किया है। इसीलिए कहा गया है कि संत मिलन को जाइए, तज माया ते अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़ें कोटिन यज्ञ समान। तो आज हम आप सब जिस पवित्र स्थली पर बैठे हैं, यह करोड़ों यज्ञ के समान, करोड़ों यज्ञ करने के बाद आपके पग इस पावन पुनीत धरा पर पड़े हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, क्योंकि ये संसार, ये भौतिकवादी संसार में अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। इसीलिए अपने परम पूज्य महान संत सम्राट जी अपने विचारों में, अपने कार्यक्रमों में, अपने उद्बोधन में हमेशा कुछ चीजें कहा करते थे। आज वो चीजें प्रत्यक्ष सामने आ रही हैं। आज हमारे देश के राजे महाराजे जो संसद और विधानसभाओं में बैठे हुए लोग हैं, क्या एक पशु की हत्या करके उससे पैसा कमाना ये अपराध नहीं है? ये पाप नहीं है? क्या ये पुण्य है? तो ये है हमारे राजे महाराजे लोग ये सब कर रहे हैं, और हमारे देश में करोड़ों संत महात्मा इस दृश्य को देख रहे हैं। ये मैं इसलिए आज बता रहा हूं कि वक्त कैसे बदलता है, कैसे युग बदल जाता है, कैसे समय बदल जाता है, जैसे दिन और रात बदल जाता है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बदल जाता है, तारे अपने में छिप जाते हैं। उसी तरह से ये संसार है, और संसार का भी ये परिवर्तन का चक्र इसी तरीके से घूमा करता है। हमारे इस मृतलोक में बहुत बड़े बड़े महात्मा आए, कबीर साहब आए, नानक साहब आए, पलटू साहब आए। उन्होंने बड़े बड़े व्याख्यान दिए, हर संभव लोगों को सत्मार्ग की तरफ ले जाने का प्रयास किया और लोगों को सुधार करने का प्रयास किया। लेकिन लोग, जैसे हमारे वो मनीषी, हमारे महात्मा, हमारे ऋषि मुनि समय के हिसाब से इस शरीर को जैसे छोड़ करके गए, और उसके बाद धीरे धीरे फिर वो कमियां आने लगी। और जब जब इस पृथ्वी पर ऐसी कोई अव्यवस्था फैली है, जब जब कोई गड़बड़ियां, कोई ना कोई शक्ति जरूर इस मृतलोक में अवतरित हुई है। राम और कृष्ण हमारे तो पूर्वज हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र हमारे पूर्वज हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम ऐसे इस कलिकाल में अवतार हुआ। ईसा मसीह का अवतार हुआ, भगवान बुद्ध का हुआ,
मोहम्मद साहब का अवतार हुआ, पलटू साहब का हुआ, नानक साहब का हुआ। तमाम ऐसे संत महात्मा भी समय समय पर इस मृतलोक में आते रहे और रास्ता लोगों को दिखाते रहे, और उस रास्ते पर लोग चल करके आगे का लक्ष्य तय करने लगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर एक ऐसा महायज्ञ क्यों होने जा रहा है? अपने गुरुदेव ने अपने लोगों को यह बताया है कि जब ये सूर्य और चंद्रमा, आकाश और पृथ्वी ये कुछ नहीं था, तो सबसे पहले जब ये पृथ्वी का निर्माण हुआ तो जल के रूप में आदि गंगा गोमती का निर्माण हुआ। और ये एक ऐसी तपोस्थली है जहां पर बैठ करके नीसी से थोड़ी दूर बैठ करके नदी के उस पार, ये नदी 3 किलोमीटर दूर बहती थी। ये महात्माओं का एक बहुत बड़ा जमघट हुआ करता था। महात्मा यहां दिन रात साधना में लीन रहते थे और यहीं पर हमारे मनीषियों ने 88,000 मनीषियों ने बैठ करके कठोर तप किया, जो 9.5 किलोमीटर की परिधि में उन्होंने बैठ करके साधना किया था। ये एक ऐसा उदाहरण है, इसी जगह पर कवि निरंजन भगवान ने 2 लाख वर्ष तक बताया, स्वामी जी महाराज ने, कि 2 लाख वर्ष तक बैठ करके उन्होंने कठोर साधना किया और टोटल उन्होंने 8 लाख वर्ष तक साधना किया है निरंजन भगवान ने। और इसीलिए दोनों महापुरुषों ने जो नाम की महिमा का वर्णन हुआ, नाम की महिमा का वर्णन क्यों हुआ? परम पूज्य स्वामी जी महाराज का जब आगमन हुआ तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया, जय गुरुदेव नाम को जगाया, और जगाने के बाद उन्होंने कहा ये मेरा नाम नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा कि जय गुरुदेव नाम भगवान का है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा कि जय गुरुदेव नाम तो परमात्मा का है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद कहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु है, प्रभु का है, लेकिन मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम तो गुरु स्वामी जी का नाम का है। सीधी बात उन्होंने कहा, मैं तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं, मैं तो जय गुरुदेव नाम को जन जन के बीच में पहुंचा रहा हूं। ये बात परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कही। आज जब समय परिवर्तन का आया, कलिकाल की अंतिम बेला में, अंतिम समय, उन्होंने एक आवाज दिया कि जय गुरुदेव नाम जो है वह निरंजन भगवान का है। उन्होंने उस भेद को खोल दिया कि जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। और इसीलिए जब नाम रूपी दान अपने गुरुदेव ने लोगों को देना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने 5 नामों में सबसे पहला नाम है निरंजन का, उसके बाद अन्य नाम है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम का प्रचार किया और नामदान में भगवान निरंजन का प्रथम सुमिरनी का अभ्यास कराया। तो इसे कहते हैं महात्माओं के उस रहस्यमयी खेल को बड़े बड़े नहीं जान पाए। फिर उसके बाद बात आती है कि परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी ने, उन्होंने एक आजादी के आंदोलन में तो जय हिंद का नारा दिया। आजादी के आंदोलन में उन्होंने जय हिंद का नारा दिया।
मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लेकिन आजादी के बाद जब संन्यास आश्रम में गए हो, महात्मा बन गए, तो महात्मा बन जाने के बाद जैसे एक छोटा सा नारा जय हिंद का दिया था, उसी तरीके से उन्होंने सत्योम का एक नारा दिया। वो नारा नहीं था, वह महामंत्र था, वो सत्पुरुष की साधना उन्होंने प्रारंभ किया। मैंने काफी समय व्यतीत किया है स्वामी जी महाराज के साथ, 20-22 साल का समय उनके साथ व्यतीत किया है। जब मैं इस विषय पर एक बार प्रकाश रखने का प्रयास किया कि स्वामी जी ये बताइए कि ये सत्योम क्या है। ओम, दो ओम को सब जानते हैं। ओम तो निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर है, लेकिन सत्य ओम क्या है? तो उस दिन स्वामी जी महाराज ने बड़े विस्तार से बताया कि बच्चों, सत्य ओम नाम जो है ये सत्पुरुष का है, ये किसी दूसरे का नाम नहीं है। आदि शक्ति जगत जननी मां की मूर्ति उनके जहां जहां भी रहे होती थी, सारी चीजें थी, मां उनके सिद्ध थी, लेकिन वो साधना सत्योम 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 सत्योम, ये स्वामी जी महाराज बराबर किया करते थे। और यही चीज जब आगे विस्तार से बताया कि 3 लाख सद्गुरुओं को इस मृतलोक में जब उतारा गया, तो उनसे कहा गया आने वाला समय इतना बड़ा पाप इस पृथ्वी पर होगा कि ये पृथ्वी भयभीत होकर के अपनी धुरी से हट जाएगी और एक महाप्रलय हो जाएगा। ऐसे समय में 3 लाख सद्गुरुओं को इस भूमंडल के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर कहा कि चले जाओ और वहां बैठ करके साधना करो। तो इस पृथ्वी के अंदर वो बैठ करके साधना करने लगे, लेकिन वो साधना भी उनकी भी वही थी, वो भी सत्पुरुष से सीधे अपने डोर को जोड़ रहे थे और हर संभव जोड़ने का प्रयास किया। आज जब वो समय आया तो सारी डोर जुड़ गई। उन 3 लाख सद्गुरुओं ने भी इसी महामंत्र का जाप किया। उन्होंने भी यही किया, सत्योम 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 सत्योम। ये हमारे 3 लाख सद्गुरु आज भी इस पृथ्वी के अंदर बैठ करके आज भी 24 घंटे इस तरह की जाप चलता रहता है। हमें आपको सोचना चाहिए कि इतनी साधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये सब पूर्व से निर्धारित होता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, महात्मा बड़े त्रिकालदर्शी होते हैं, वो भूत और भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता होते हैं। तो आज उसी का परिणाम है, जब ये वक्त आता गया तो एक समय ऐसा भी आया कि जब अपने लोगों ने अपने गुरुदेव से ये प्रार्थना किया कि आज वर्तमान में आपने जो भी नामदान दिया है, संत सम्राट जी ने तो ज्यादा लोगों को नहीं दिया, 200-250 लोगों को दिया, लेकिन स्वामी जी महाराज ने खुल करके लुटाया, करोड़ों करोड़ों लोगों को नामदान दिया। लेकिन वो नाम रूपी दान, गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद और गुरु के श्री चरण,
क्या सुरक्षित रह गया लोगों के पास में, या लोग कर पाए? तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं नामदान नहीं लिया, किसी को रास्ता नहीं मिल रहा है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, और लोग ऐसे लोगों के उसमें जाल में फंस रहे हैं। तो उससे बचाने के लिए उन्होंने को कहा, ये जन जन के बीच में ले जाकर के पहुंचाओ, इससे लोगों का भला होगा, कल्याण होगा। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का ये एक महामंत्र है। ये एक ऐसा अनोखा महामंत्र है कि जब हम इसको जपते हैं तो इसमें हम सतपुरुष और निरंजन भगवान का हम आह्वान करते हैं कि सत्योम नाम सतपुरुष का है, जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का है। तो ऐसे समय में और जितने भी देवी देवता हैं, हम उनका भी उसके साथ आह्वान करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज, एक अमोलक वस्तु अपने गुरुदेव ने अपने लोगों की झोली में डाल दिया और सबको आदेश कर दिया कि जा करके ये हीरे मोती के तरीके से इसे आप बिखेर दीजिए पूरे संसार में। और अगर कोई जौहरी होगा, अगर संसार के लोग जौहरी होंगे तो इस चीज को संभाल लेंगे और इसको अंगीकार कर लेंगे, तो आने वाले समय से बचाव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे कार्य आगे बढ़ रहे हैं। हमें आपको गर्व होना चाहिए कि जहां हम आप सब बैठे हुए हैं, यहां पर सभी को आना पड़ा। राम को भी आना पड़ा, कृष्ण को भी आना पड़ा, पलटू साहब को भी आना पड़ा, नानक साहब को भी आना पड़ा। तमाम ऐसे संत महात्मा और जो साक्षात जिनको हम ईश्वर का दूसरा रूप मानते हैं, वो भी आकर के इस नैमिषारण्य की परिक्रमा जो 84 कोसी की होती है, कभी हमारे यहाँ के लोगों ने नहीं बताया कि 84 कोसी की परिक्रमा जो है वो भगवान श्री राम ने अपने परिवार के सहित इसका प्रारंभ किया था। और 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद आकर के यहाँ बैठे और बैठने के बाद यहाँ पर 1 महीने का एक ऐसा यज्ञ किया, क्योंकि उनको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक ऐसा यज्ञ किया जिससे उनको मुक्ति मिली। भगवान कृष्ण गोमती के किनारे वो बैठ गए और वहीं से वो निकल गए। तो इस तरह से ये धर्मों की रक्षा होती है। हमें कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हमें इन संसार की हर मुसीबतों को, इन झंझावत स्थितियों को देखते हुए और झेलते हुए आगे बढ़ना है। 1001 यज्ञ कुंड बनेगा और जिसमें 10 व्यक्ति और 1 महात्मा बैठेंगे और 700 महात्माओं के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा, जो इस युग परिवर्तन का एक साक्षी होगा। एक बात और बताएं, यहां पर जब महात्माओं ने 88,000 ऋषियों ने 72 वर्ष साधना करने के बाद जब भगवान निरंजन
खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि अय महात्मन, आपको क्या चाहिए? महात्माओं ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप तो मात्र हमें इतना दे दीजिए कि जब घोर कलिकाल आए और आपका आगमन हो, आपका आगमन हो, तो हम सभी ऋषिगण अपनी सारी शक्तियों को इस पृथ्वी के अंदर समाहित कर देते हैं, और उसके बाद जब आपका आगमन हो यहां पर, तो एक ऐसा यज्ञ करें जो भूते न भविष्यते, जो न कभी हुआ है और न कभी आगे कभी होगा। ये कहानी यहीं पर बंद हो जाएगी। ये बात हमारे मनीषियों ने कहा, भगवान ने तथा कि ऐसा ही होगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई, तो ये बड़ा एक गूढ़ रहस्य है। अब और यहां पर 3 साल जब उन्होंने यज्ञ किया, यानी 75 वर्ष हमारे 88,000 ऋषियों को लगा है इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, कि आगे जब घोर कलिकाल आएगा तो यह शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। लोगों के पास शक्ति होगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में शक्ति का संचार कैसे होगा, कैसे लोग बचेंगे, क्या होगा, क्या किया जाएगा? तो इसलिए हमारे महात्माओं ने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, बड़े बड़े त्याग किए हैं। तो जब हमारे मनीषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े त्याग किए हैं, इतना बड़ा बड़ा संघर्ष किया है, तो क्या हम आप नहीं कर सकते? हमारे आप के अंदर भी वो क्षमता है, क्योंकि हम आप सब ऋषि कुल के संतान हैं। तो वहां परेशानी और मुसीबत क्या है? आज जब पूरा संसार उद्वेलित हो रहा है, हताश और निराश संसार चारों तरफ देख रहा है, ऐसे समय में ये धर्म ध्वजा लग जाने के बाद फिर यहां के नए नए चमत्कार देखने को मिलेंगे, नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। धर्म ध्वजा यहां पर जिस दिन लग गई, लग जाने के बाद कोई भी आया, किसी को भूत प्रेत पकड़े हो, कोई भी गरज ऐसा कुछ भी हो, आप यहां पर आकर करके अपना 10, 11, 5 परिक्रमा कर लीजिए, आप स्वस्थ हो गए। तो इसमें हमारे महात्माओं ने बहुत सी चीजें उसके अंदर भर दी हैं, उसके अंदर वो चीजें भर दी हैं जिसका विकल्प संसार के पास है ही नहीं। कोई विकल्प नहीं है संसार वालों के पास में। इसलिए हमें सचेत, सतर्क और सावधान रहना होगा, और सचेत, सतर्क, सावधान रहेंगे, जल्दी ये संकल्प पूरा हो जाएगा। युग परिवर्तन का ये जो संदेश है, ये संसार को जगाने का संदेश है। और ये सत्योम जय गुरुदेव सतयुग तीर्थ जो है, ये संसार को एक दिशा देने का केंद्र है। तो आज हम आप सब संसार को दिशा दे रहे हैं। इसीलिए इस रात्रि की वेला में थोड़ा सा समय हमने आपका लिया है। सुबह फिर अपने लोग इस आध्यात्मिक परिचर्चा में भाग लेंगे, लेकिन आज जितना बताया है, यह पूजनीय कुछ पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है। हाँ, एक बात मैंने नहीं बताया आपको, मैं हमेशा उसे बताता हूं कि जब महात्माओं ने 88,000 ऋषियों ने 3 साल तक यज्ञ किया, जो उनका मेन यज्ञ कुंड था, तो वहां करने के बाद 3 साल जब पूरा हुआ, तो महात्माओं ने अपने तपोबल से का प्रकाश ऐसे प्रकाशमय होने लगा। बड़े पैमाने पर उसमें से ज्योत निकलती थी। तमाम साधु संत आते थे और बैठ करके
वहां पर ध्यान लगाते थे, उनका तीसरा नेत्र खुल जाता था। तमाम गृहस्थ आश्रम के लोग भी जाते थे और उनका तीसरा, इस तरह से ये औरंगजेब ने देख करके दंग हो गया। हमारी मुगलिया सल्तनत जो है गाय का मांस कटवा कटवा करके वो डालने लगी, उसे बंद करवा दिया, तमाम चीजें समाप्त कर दी गई। आज उसी को पुनर्जीवित करना है। इसीलिए महान संत सम्राट जी महाराज ने कहा कि 2,03,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर कोई अवतार नहीं होगा, कोई भी ऐसी शक्ति इस मृतलोक में नहीं आएगी। तो यह एक बहुत बड़ी चीज है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम आप सब अपने मालिक के बताए उस रास्ते पर अनवरत चलते रहें। इस आश्रम सतयुग तीर्थ में जो कुछ है वो सब की देख रेख, सारी व्यवस्था आप सबों ने किया है और आज भी कर रहे हैं। तो समय का काल चक्र तेजी के साथ घूम रहा है। आने वाले समय में युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना महायज्ञ, जिसे हम चौथा महायज्ञ कहते हैं, वह पूर्ण होगा। सारी व्यवस्थाएं होंगी, पूरे संसार में खुशहाली और अमन चैन आएगा, यह आप मान के चलिए। तो यह है, और हम आप सब अभी से कमर कस लें। मैंने हमेशा कहा है, तन और मन और धन, 3 तरीके से सेवाएं हमें करनी है। तन की सेवा, इस आश्रम पर हम आए हैं, झाड़ू लगाएंगे, मिट्टी खोदेंगे, मिट्टी बराबर करेंगे, लकड़ियां फाड़ेंगे, भोजन बनाएंगे, यानी सारे काम करने के लिए ये हमारा तन, ये हमारा शरीर जो है ये तैयार रहता है। तो तन की सेवा जरूर करनी चाहिए। इसीलिए दोनों महापुरुषों ने बार बार इस बात को कहा यहां आने के पहले कि बच्चा जो वहां नैमिष जाकर के, सतयुग तीर्थ, वो नैमिष नहीं कहते, वो कहते हैं सतयुग तीर्थ, क्योंकि इतनी जमीन उस क्षेत्र में नहीं आती, इतनी जमीन नहीं आती, क्योंकि ये धरोहर के जब हमारे भगवान निरंजन से ये सब आशीर्वाद लेने के बाद, सारी चीज करने के बाद, जब उनका जाने का समय आया हमारे मनीषियों को, तो उन मनीषियों ने आदि गंगा के पास गए कि हे मां, मैं आपके पास एक धरोहर रखे जा रहा हूं, इसको आप देख रेख रखना, और जब हमारे बच्चे बच्चियां आएंगे तो आप उनको वापस कर देना। ये उन 88,000 ऋषियों ने आदि गंगा माता गोमती से मांगा था आशीर्वाद के रूप में। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर जितना भी प्रयास किया जाए, जितना भी इस देववाणी को प्रसारित किया जाए, उतना ही कम है। लेकिन मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हम आप सब अपने सतमार्ग पर चलते हुए एक अच्छे रास्ते पर चलना है, एक अच्छा काम करना है। तो यह आज की इस रात्रि बेला की इस आध्यात्मिक परिचर्चा में आज बस इतना ही। कल सुबह अपने लोग फिर आरती पूजा पाठ करने के बाद, भगवान सूर्य को अर्घ देने के बाद, हम आप सब पुनः इसी पवित्र स्थली पर इकट्ठे होकर के 10 मिनट 15 मिनट ये उच्चारण करेंगे और उसके बाद लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे।
फिर अपने अपने कामों में लग जाएंगे। अक्टूबर के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास पूरी ताकत की जाएगी, लगाएगी। सब लोग मिलकर के लगाएंगे जिससे ये कार्य जल्दी से जल्दी हो जाए। इसी के साथ सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों का सादर सत्योम जय गुरुदेव। और यहीं पर आज ये कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। आप लोग मेरे साथ नारा बोलेंगे, आध्यात्मिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, आध्यात्मिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, आध्यात्मिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, आध्यात्मिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, वैचारिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, वैचारिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, वैचारिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद, वैचारिक क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद। आदि गंगा माता गोमती की जय, आदि गंगा माता गोमती की जय, आदि गंगा माता गोमती की जय, आदि गंगा गोमती की जय। 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय, 88,000 ऋषियों की जय। सतयुग तीर्थ की जय, 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 सतयुग तीर्थ की जय। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी की जय, परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी की जय, परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी की जय, परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी की जय, परम पूज्य महान संत सम्राट सुभाष जी की जय। सभी संत महात्माओं की जय, सभी ऋषियों मुनियों की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय, 3 लाख सद्गुरुओं की जय, 3 लाख सद्गुरुओं की जय। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः।